वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ एक्स। एक्स क्या है? एक्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 24 लेटर है। हम लोग सभी जानते हैं एक्स वाई जेड 26 लेटर्स, उसमें से 24 एक्स। यदि हम गणित में, आप लोगों ने गणित में भी पढ़ा होगा कि x की वैल्यू ज्ञात करनी रहती है। x क्या होता है? वहाँ पे एक अननोन वैल्यू होती है, एक ऐसा मान जो पता नहीं है, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान x की वैल्यू को पता लगाना पड़ता है। यदि रोमन न्यूमेरल में जाएं तो x बराबर 10 होता है। आप लोग क्लास 10th में हैं तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि 10th के लिए इस तरह से लिखा जाता है, 12th है तो इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन x के बारे में जो सबसे स्ट्रेंज x का प्रोनाउंसिएशन वाला पार्ट है कि x यदि बिगिनिंग में है तो वो कुछ और साउंड देता है, एंड में यदि किसी वर्ड के एंड में आता है तो उसकी साउंड बदल जाती है। प्रोनाउंसिएशन किसी भी लैंग्वेज का बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है। ब्यूटीफुल इसलिए क्योंकि ये उस लैंग्वेज को ब्यूटी देता है। यदि हम अपनी बात को एक इम्प्रेसिव एंड इफ़ेक्टिव वे में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानना बहुत ज़रूरी है। अब एक्स को लेते हैं। ये एक्स एक्सरसाइज, यहाँ पर जो एक्स का प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? के एस, एक्सरसाइज। और अब दूसरा वर्ड लेते हैं एग्जामिनेशन। अब एक्स क्या के एस साउंड नहीं दे रहा, एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन जी जेड की साउंड, जबकि पोजीशन सेम है, लेकिन यहां पर ये के एस बन के आ रहा है, यहां पर ये ग और ज की साउंड दे रहा है। इसके बाद में यहां देखें, ये बॉक्स जब लास्ट में आया तो फिर से के एस साउंड दे दी। एंक्शियस, एंक्शियस में एक्स ने क्या किया? के एस एच, एंक्शियस, यानी क और श, इस तरह की साउंड एक्स की है। लग्जूरियस, अब यहां पर जो एक्स है उसकी साउंड क्या है? यदि हम इसको करेक्ट, लग्जूरियस, यानी जी भी है, जेड भी है एंड एच भी है। एक और वर्ड है जीरोक्स, ZEROX। अब यहां पर ये जो वर्ड है ये एक्स से शुरू हुआ है। अब इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे एक्स को? तो यहां पर एक्स क्या साउंड दे रहा है? अपनी एक्स दे रहा है अपनी ज साउंड दे रहा है। तो हमने क्या देखा कि एक्स किसी भी लेटर में अलग अलग जगह आकर जो उसकी साउंड है वो अलग हो जाती है। कैसे? बॉक्स में के एस साउंड जब लास्ट में आता है, लेकिन जीरोक्स में जब एक्स शुरू में आता है तो जा साउंड देता है। एक्सरसाइज में के एस की साउंड देता है। एग्जामिनेशन में ग और ज, यानी जी और जेड की साउंड आती है। लग्जूरियस, लग्जूरियस में जी जेड और एच, यानी 3 साउंड एक साथ आती हैं। इसलिए एक्स को क्या कहा जाता है? क्लस्टर लेटर कहा जाता है। कहीं पर ये के एस, कहीं जी जेड, या कहीं पर जी जेड एस, यानी इस तरह की साउंड देता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? क्लस्टर लेटर। क्लस्टर लेटर किसको कहते हैं? जब 2 साउंड एक साथ आती हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि कब इसको के एस प्रोनाउंस करें, कब जी जेड यानी गिज प्रोनाउंस करें, या कब जा प्रोनाउंस करें, या कब के एस साउंड हम प्रोनाउंस करें। तो इसके कुछ रूल्स हैं, जिन रूल्स को फॉलो करने पर हम इस जो लेटर है, यदि हमको वो नियम पता है तो हम बिना कंफ्यूज हुए उसको करेक्ट प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे, कुछ रूल्स को पढ़ेंगे, जिन रूल्स से एक्स का प्रोनाउंसिएशन जानना या बोलना बहुत आसान हो जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट करें, फिर हम लोग कुछ रूल्स देखते हैं। और अब हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 1, जहां पर कि एक्स को के एस के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है, यानी एक्स जब आता है तो वो के एस प्रोनाउंस किया जाता है। पहले इसका रूल देखते हैं। जब एक्स स्ट्रेस्ड वाउल के बाद आए, अब स्ट्रेस्ड क्या कहलाता है? स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव डालना, थोड़ी देर वहां पर ठहरना। जब भी किसी सेंटेंस को बोला जाता है तो वहां पर
या तो किसी सिलेबल को, सिलेबल क्या कहलाता है? सिलेबल कहलाता है एक साउंड, जब लेटर मिलके साउंड बनाते हैं वो क्या कहलाता है? सिलेबल। तो या तो उस सिलेबल को स्ट्रेस किया करके बोला जाता है या फिर अनस्ट्रेस्ड, यानी उस पर दबाव नहीं डाला जाता है। ये जब हम लोग स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स पढ़ेंगे तब हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो जब एक्स स्ट्रेस्ड वॉवल के बाद आए, यानी पहले एक वॉवल हो, उसके बाद एक्स हो और फिर उसके बाद एक वॉवल साउंड हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले एक वॉवल यानी वाउल हो, फिर एक्स हो, इसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो। लेकिन रूल क्या है कि जो एक्स है इसके पहले का जो ये वाउल है ये स्ट्रेस होना चाहिए, ये स्ट्रेस्ड होना चाहिए। इस पर थोड़ी देर जो इसकी साउंड है उस वो थोड़ा ठहर कर, थोड़ा रुक कर ही एक्स को बोला जाना चाहिए। तब क्या होगा? एक्स को के एस प्रोनाउंस किया जाएगा। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सर, यहां पर स्ट्रेस कहाँ है? आपको बोलने में ही लग रहा होगा, इस वॉवल पर है। एक्सरसाइज, तो यहां पर जो एक्स का प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ? के एस। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज, ई को स्ट्रेस हो रहा है ये वॉवल, तो इसको क्या करेंगे? एक्सक्यूज। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, ई, इसको हमको यहां पर हम इसका प्रोनाउंसिएशन भी सीख रहे हैं कि हमको स्ट्रेस कहाँ देना है। हमको स्ट्रेस यहाँ नहीं देना है, जो उसका प्रोनाउंसिएशन है उसमें हमको इनिशियल जो स्टार्टिंग जो फर्स्ट लेटर है उसको उस पर स्ट्रेस देना है। एग्जीक्यूट, एक्स्ट्रा, एक्सेप्शन, यहाँ पर देखिए ये वॉवल है यानी वॉवल है, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट। लेकिन जो स्ट्रेस कहाँ है? स्ट्रेस है जो पहला लेटर है उस पर स्ट्रेस है। तो यहाँ पर ये पहला लेटर क्या है? वॉवल है और इस पर स्ट्रेस है, तो यहाँ पर जो एक्स का प्रोनाउंसिएशन होगा दैट विल बी के एस। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट, एक्सट्रैक्ट, एक्साइटेड, एक्सपेरिमेंट, एक्सेल, वॉवल और इन पर स्ट्रेस। टैक्सी, अब यहाँ पर देखिए जो टैक्सी है ये जो ई है ये कैसा है? वीक सिलेबल है, यहाँ पर स्ट्रेस नहीं है, इसलिए एक्स को क्या किया? के एस प्रोनाउंस किया। मैक्सिको, स्ट्रेस आपको बोलने में ही समझ में आ रहा होगा, मैक्सिको, तो क्या हुआ? जो एक्स है ये के एस प्रोनाउंस किया जा रहा है। टॉक्सिक, टॉक्सिक, ये स्ट्रेस है इस सिलेबल पर और ये वीक सिलेबल है, यानी यहाँ पर ये अनस्ट्रेस्ड है, ये कम इसको स्ट्रेस किया जा रहा है। टॉक्सिक। एक्स, बॉक्सर, बॉक्सर, टेक्स्ट, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो वर्ड्स हैं उनका कॉम्बिनेशन क्या है? वॉवल, फिर एक्स, वॉवल, और वॉवल, एक्स और कॉन्सोनेंट। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है कि यदि एक्स को के एस की तरह यानी इस तरह से प्रोनाउंस करना है, कुस इस तरह से प्रोनाउंस होना है उस वर्ड में, तो क्या होगा? जो फर्स्ट वाउल होगा, जो फर्स्ट वॉवल होगा एक्स के पहले, उस पर स्ट्रेस होगा, तभी हम एक्स को के एस कुस प्रोनाउंस करेंगे। क्लियर? अब आप लोग इसको नोट करें। इसके बाद में हम लोग एक और इंटरेस्टिंग रूल पढ़ेंगे, जब एक्स का प्रोनाउंसिएशन के एस ना होकर कुछ और हो जाएगा। ये आप इंग्लिश में ही देखेंगे कि यहाँ पर जो लेटर है वो अलग अलग अपने उच्चारण देता है, अलग अलग उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। तो इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग अगला रूल देखते हैं। एक और इंटरेस्टिंग रूल है, एक्स का पोजीशन बदली या सिचुएशन बदली, एक्स ने भी अपने आप को बदल लिया। यानी जो एक्स है ये कैमिलियन, गिरगिट की तरह फंक्शन करता है कि जगह बदली तो एक्स भी बदल जाता है। तो यहाँ पर अब एक्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो जी जेड यानी गुज ऐसा हो जाएगा। कैसे? पहले ये देखते हैं। एग्जाम, अभी हमने क्या देखा था? एक्स का क्या था? एक्स का था के एस, एक्स्ट्रा,
अब देखिए वही एक्स क्या हो गया, एग्जाम, एग्जामिनेशन, एग्जिबिट, एग्जाम्पल, एग्जॉटिक, एग्जॉटिक, पहले हमारे गले से क्या साउंड आ रही है, जी, एग्जॉटिक, देन जेड, गुज, ये साउंड आ रही है, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, जी, एग्जैक्टली, जी एंड जेड, तो ये साउंड आ रही है। इसके पहले हमने क्या देखा था, एक्स्ट्रा, तो वहां पर के और एस साउंड आ रही थी। एक्स वही है लेकिन शब्द में उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया, तो क्यों हुआ ऐसा, रूल देखते हैं। यदि एक्स के पहले भी वॉवेल आए और बाद में भी वॉवेल आए, लेकिन उस वर्ड में जो स्ट्रेस है वो कहाँ पर हो, बाद में हो। के एस कहाँ पर होता है, जहाँ पर कि जो स्ट्रेस है या जो स्ट्रॉन्ग सिलेबल के बाद एक्स आता है। लेकिन यदि एक्स के बाद स्ट्रॉन्ग सिलेबल हो या फिर स्ट्रेस साउंड हो, वही बात है, साउंड स्ट्रेस हो या स्ट्रॉन्ग सिलेबल हो, तब क्या होगा, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो जी जेड यानी गुज साउंड आएगी उसकी। कैसे, एग्जाम, एग्जाम, यहां पर ये जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सिलेबल है। एग्जामिनेशन, बोलने से ही आपको लग रहा है एग्जामिनेशन, जो स्टार्टिंग साउंड है वो कैसी है, वीक है वो सिलेबल, और बाद वाला जो सिलेबल है या जो साउंड है या फिर जो स्ट्रेस है वो बाद में है। तो एग्जामिनेशन, एग्जिबिट, एग्जिबिट, एग्जाम्पल, एग्जॉटिक, एग्जॉटिक, हम ऐसा नहीं बोल रहे एग्जॉटिक, ये गलत प्रोनाउंसिएशन होगा। यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो यहाँ पर है, जिससे क्या हुआ, स्ट्रेस चेंज होने से एक्स का प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो गया, गुज से वो गुज साउंड में बदल गया। अब देखिए एक्स अपना एक और कलर चेंज करता है। यदि एक्स वर्ड के एंड में आए, यदि एक्स किसी वर्ड के अंत में आता है, तब ये क्या इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, तो जब ये किसी वर्ड के एंड में आता है तो इसको के एस कुस साउंड से प्रोनाउंस किया जाता है, यानी उस वर्ड की साउंड कैसी होगी, कुस। कैसे, बॉक्स, एंड में आया बॉक्स, फॉक्स, फैक्स, वैक्स, टैक्स, सिक्स, ऑक्स। अब ये कोई रूल नहीं है कि कहाँ पर स्ट्रेस सिलेबल है या वॉवल है या फिर साउंड कैसी है या स्ट्रॉन्ग सिलेबल, नहीं। यदि बाद में लास्ट कोई वर्ड एक्स से ही एंड हो रहा है तो जो एक्स की साउंड है दैट विल बी कुस, दैट विल बी कुस साउंड, यानी के और एक्स साउंड। तो इसको आप दोनों रूल को नोट कर लें। इसके बाद में एक और इंटरेस्टिंग रूल देखेंगे जहां पर कि एक्स अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो पोजीशन तो चेंज होती है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी चेंज होता है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। एक और मज़ेदार रूल देखते हैं। XENON क्या पढ़ेंगे, कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको। के एस से यदि बोलना चाहें या GZ गुज से बोलें तब भी हम इस शब्द को नहीं बोल पाएंगे। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे ये, यानी जब एक्स ही किसी वर्ड को शुरू करे तब उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। पहली बात तो इस तरह के ज़्यादा शब्द हैं वो लैटिन से लिए गए हैं, लैटिन भाषा से लिए गए हैं। जब एक्स किसी शब्द के शुरू में आता है तो उसको जॉ प्रोनाउंस किया जाता है। जेनन, जेरोक्स, जाइलोफोन, जेवियर, जो सेंट जेवियर कॉलेज है, तो यहाँ पर अब इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे। यदि हमको ये नहीं पता होगा कि यदि एक्स से ही कोई वर्ड शुरू हो तो हम क्या बोलेंगे उसको, के एस करके इसको टंग इतनी ट्विस्ट हो जाएगी कि वो वर्ड बोल ही नहीं पाएंगे। GZ यानी गिज भी लगाए तो भी नहीं। तो सीधा रूल है कि यदि एक्स से ही वो वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ पर इसको ज प्रोनाउंस करेंगे। जेनन, जेरोक्स, जाइलोफोन, जेवियर, जाइलोग्राफी। चाइनीज़ में भी आपने देखा हुआ एक्स आता है, उनके जो नाम होते हैं उसमें बहुत बार एक्स आता है।
बहुत सारे नाम में, तो उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? जियोमी। आप चाइनीज़ लीडर्स जो इंडिया में आते हैं या उनका कुछ भी हिस्ट्री पढ़ें तो उनके स्पेलिंग्स में एक्स आता है और वहाँ पर उसको क्या प्रोनाउंस किया जाता है? जा प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये वर्ड जहाँ पर कि एक्स से ही वो वर्ड शुरू हो तो वहाँ पर एक्स जो है उसका प्रोनाउंसिएशन होगा ज। क्लियर? इसके बाद में एक और एक्स की साउंड होती है जिसमें कि जी जेड लेकिन एच भी उसमें से आवाज आती है। कैसे? लग्जूरियस, लग्जूरियस। अब ये एक्स के बाद यू आया, एक्स लग्जूरियस। तो अभी तक क्या था? जी और जेड पढ़ रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ? यहाँ पर एच भी हल्का सा साउंड है, लग्जूरियस, लग्जरी। यू आया तो इसकी साउंड में 3 साउंड आई एक साथ। तो ये हुआ एक्स का एक जो इंटरेस्टिंग रूल था, जो कि बहुत कम एक्स से शुरू होते हैं वर्ड्स, लेकिन जितने भी होते हैं उनमें एक्स को ज प्रोनाउंस किया जाता है। वर्ड में कहीं पे एक्स 2 नहीं 3 साउंड भी देता है, जी जेड एच, लग्जूरियस, लग्जरी, यानी हल्का सा एच साउंड भी आता है। तो आप इन दोनों को नोट करें। इसके बाद में एक और इंटरेस्टिंग हम लोग एक्स का प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यदि एक्स प्रीफिक्स में आए, प्रीफिक्स का बात है हाइफन लगा हो, एक्स एम्प्लॉई, एक्स स्टूडेंट, तो यहां पर फिर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ई के एस। अब के एस नहीं होगा, कस नहीं होगा, अब क्या होगा? ई भी, एक्स स्टूडेंट, यानी ई भी हमको बोलना पड़ेगा। इसको जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसमें पहले एक्स यानी अ साउंड आएगी, उसके बाद के और उसके बाद एस। एक्स एम्प्लॉई, एक स्टूडेंट, एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर। तो यहाँ पे जब फैक्टर के पहले एक्स लग जाता है, ये क्या होता है? यूनिकनेस, किसी में कोई खासियत हो, कहते हो एक्स फैक्टर, यानी कोई चीज़ उसमें स्पेशल है, एक्स फैक्टर। अब एब्रीविएशन में देखिए और इंटरेस्टिंग है एक्स को, एक्स एम ए एस, क्या बोलेंगे इसको? क्रिसमस। यदि आप क्रिसमस का हिस्ट्री पढ़ें तो जो ये एक्स है इसको एक्स और एम ए एस को क्रिसमस क्यों पढ़ा जाता है ये पता लग जाएगा। सेम एक्स आई ए एन, क्रिश्चियन, जो एक्स है वो इज इक्वल टू और एक्स इज इक्वल टू सेम। एक्स ई एन, ई एन इंजीनियर और एक्स हो गया एग्जीक्यूटिव। ये एब्रीविएशन में एक्स ई एन फॉर इंजीनियर और एक्स फॉर एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ एक्सीएन लिखा है मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एक्सपी, या आपने जगह जगह लिखा देखा होगा, एक्सपी एक्स्ट्रा पावर। तो यहाँ पर जो एब्रीविएशन में एक्स्ट्रा के लिए क्या आ गया? एक्स। एक्सपी कंप्यूटर में देखिए एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, तो एक्सट्रीम के लिए भी एक्स एब्रीविएशन में, एक्सपी, पी फॉर प्रोग्रामिंग और एक्स फॉर एक्सट्रीम। एक्स का कहीं कहीं ट्रांस भी मीनिंग होता है, एक्स फॉर, तो ये क्या हुआ? ट्रांसफर। जो ये ट्रांस है ये एक्स इज इक्वल टू ट्रांस, यहां पर भी ये ट्रांस है और ये है एक्स। तो हमने देखा कि एक्स अलग अलग जगह आता है एक वर्ड में और वो अपने को अलग तरीके से अपनी साउंड देता है। ये एक्स का बड़ा ही स्ट्रेंज उसका प्रोनाउंसिएशन है और इंटरेस्टिंग भी है। हिंदी में एक्स यदि समझे तो जो ये छत्री वाला है ये हम लोग इसको एक्स के बराबर ले लेते हैं। जो ये कैसे लेते हैं? के एस एच, जिससे कि एक वर्ड है लक्ष्मी, तो जो ये साउंड है लक्ष्मी, तो ये कौन सी साउंड है? के एस एच। लेकिन कहीं कहीं क्या लिख देते हैं आजकल इसको? लक्ष्मी। यानी हिंदी में क्या किया? एक्स साउंड को ये वाली साउंड ले लिया। हिंदी वर्णमाला में जो छत्री वाले छ को वो एक्स के बराबर या एक्स जैसा मान लेते हैं। तो ये
हिंदी का है, कभी भी मैं बार बार आपको कहती हूँ, एक भाषा को दूसरे भाषा से कंपेयर नहीं किया जा सकता, एक भाषा की तुलना दूसरी भाषा से नहीं की जा सकती, क्योंकि हर भाषा के अपने रूल हैं, उसकी अपनी ग्रामर है, उसके प्रोनाउंसिएशन के रूल्स हैं। इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ना चाहिए और हिंदी को हिंदी की तरह। अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद उस भाषा को समझने में सरल बना देता है, लेकिन हिंदी से अंग्रेजी को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता है। अंग्रेजी के अपने रूल्स हैं, हिंदी के अपने रूल्स हैं। तो आज हमने सीखा कि एक्स को अलग अलग तरीके से, कहीं उसको KS प्रोनाउंस किया जाता है एक्स्ट्रा, कहीं ZZ गुस साउंड आती है एग्जीक्यूटिव, और कहीं पर जब लास्ट में आता है तो वो KS साउंड देता है, शुरू में आ जाता है तो ज साउंड देता है जेरोक्स। वही X बॉक्स में KS साउंड देता है। वही X जब एब्रीविएशन में आता है तो कहीं पर ये साउंड, ये वर्ड बन जाता है, कहीं पर ऐसा बन जाता है, एग्जीक्यूटिव बन जाता है, कहीं पर एक्स्ट्रा के लिए X आ जाता है, कहीं पर एक्सट्रीम के लिए X आ जाता है, कहीं पर ट्रांस के लिए X। तो ये X के डिफरेंट उसके प्रोनाउंसिएशन थे, डिफरेंट उसके जो रूल्स थे जो हम लोगों ने आज सीखे। आप इनको पढ़िए ताकि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पर बहुत ही अच्छी कमांड हो और आप अपने प्रोनाउंसिएशन को बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड इम्प्रेसिव बना सकें। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए जय हिंद।